नमस्कार। आप देख रहे हैं बीटी लाइव न्यूज़। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर भारतवर्ष के एवं विश्व के सभी गुरुओं को बीटी लाइव न्यूज़ प्रणाम करता है, शरण वंदना करता है। और आज गुरुओं का दिन है। हम ऐसा समझते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को जैसा कि पता है कि इस समाज के अंदर प्राचीन काल से गुरु को कितना महत्व दिया जाता है। गुरु किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह एक शिक्षक हो जो विद्यार्थियों को शिक्षा देकर नए आयाम पर पहुंचाता है। एक गुरु माता पिता भी होते हैं। एक गुरु वो भी होता है जो हमें जिंदगी के राहों में शिक्षा देते हुए हमें जीवन में नए आयाम दिलाता है। ऐसे गुरु को एक बार फिर प्रणाम। हमारी टीम ने, बीटी लाइव न्यूज़ की टीम ने भोपाल शहर के कुछ ऐसे गुरु, जैसे जो पेशे से सीए हैं, वकील हैं, चिकित्सक हैं, उनसे गुरु के बारे में जानकारी ली और उनके विचार जाने। देखिए, पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम भोपाल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर MI हक साहब के क्लिनिक पर आए हुए हैं और हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा और गुरु का क्या महत्व होता है। सर, आप इस पावन पर्व पर विश्व के, भारत देश के गुरुओं को क्या बधाई देना चाहेंगे? ये ज्ञान तो सभी किताबों में लिखा हुआ है, चाहे किसी भी धर्म की किताब हो, सब में ज्ञान लिखा हुआ है। लेकिन ज्ञान को शिष्य तक पहुंचाना गुरु का काम है, और जब तक कोई गुरु ना हो तब तक उस ज्ञान को आप अर्जित नहीं कर सकते। किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए एक सहयोग गुरु का होना आवश्यक है, और गुरु का महत्व जीवन में जो है माँ बाप से ज़्यादा है। तो गुरु ही आपको दिशा निर्देश देता है कि आपको जीवन में किस तरीके से काम करना है और कैसे सफल होना है। तो सभी को अपने जीवन में किसी न किसी को गुरु बनाना चाहिए, और गुरु का आदर और सम्मान तो पुराणों में भी है, लिखा हुआ है कि अगर गुरु आपसे प्रसन्न है और गुरु ने अगर आपको ज्ञान दे दिया है तो आपका भविष्य जो है उज्ज्वल है। और गुरु की इज्जत जो है वो करना चाहिए। लेकिन क्या है, अब आज के ज़माने में लोग जो है गुरु को गुरु नहीं समझते हैं, और वो खुद अपने आप को गुरु कहते हैं। कहावत हमारे यहाँ गांव में कि गुरु तो गुड़ रह गए, चेले शक्कर हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु का सम्मान हमेशा होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही आपको ज्ञान देता है और वही आपको मार्गदर्शन देता है। सर, सैकड़ों चिकित्सक आपके अंडर में काम सीखकर, ट्रेनिंग लेकर, और ट्रेनिंग देते समय कुछ चिकित्सक बहुत अच्छे ओहदे पर जाते हैं और अपना अच्छा व्यवसाय करते हैं। तो सर, आपको कैसा लगता है? देखिए, शिक्षा और या ज्ञान, ये दोनों चीज़ें हैं कि ये बांटने से बढ़ती हैं। अगर हम ज्ञान को अपने तक सीमित रखेंगे, हमें जो भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, तो हम चाहते हैं कि वो ज्ञान सभी को मिले। और क्योंकि ये हमारा जो व्यवसाय है ये एक सेवा से जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ बैठ के 1000-2000 लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे शिष्य जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी बैठेंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ जाके वो ग्रामीणों की, ये मरीजों की सेवा करेंगे। तो मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, पैसा तो आता ही है, लेकिन जो संतुष्टि हम लोगों को मरीज़ की सेवा करने में, उसका इलाज करने में, उसका दुख का निवारण करने में जो संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्टि पैसे से नहीं मिल सकती। आप पैसे से खरीद के वो संतुष्टि नहीं ला सकते। और ज्ञान की बात है तो हमारे यहाँ किसी को भी कभी कोई मनाही नहीं है। कोई भी कहीं का भी, किसी भी कॉलेज का बच्चा अगर हमारे आके सीखना चाहता है तो हम उसको निसंकोच बिल्कुल सिखाते हैं और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और जब हम सुनते हैं कि हमारा
शिष्य या हमारा शागिर्द फला जगह पे बैठ के धूम मचाए हुए हैं, तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। हमें लगता है कि नहीं, हमारा जो मिशन था वो सक्सेस हो गया। धन्यवाद सर। गुरु और शिष्य के बीच का जो असली रिश्ता होता है उसे आपने बखूबी हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा है। हमारे साथ में भोपाल शहर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री एल.एन. भावसार जी हैं। ये इन्होंने अपने व्यवसाय के दौरान न जाने कितने सीए जूनियरों को ट्रेनिंग दिया है, शिक्षा दी है और गुरु का काम किया है और सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय कर रहे हैं। सर, आप गुरु पूर्णिमा के पर्व पर विश्व के गुरुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबकी सेवा करो, ये संदेश जरूरी है। सबको ज्ञान दो। सर, आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे आपके अंडर में काफ़ी जूनियर लोगों ने काम सीखा होगा, और जब वो जूनियर काम सीख के अपने व्यवसाय को शुरू करते हैं, अच्छा इनकम करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? बड़ी खुशी महसूस होती है कि चलो अपने यहाँ काम सीखा हुआ लड़का होशियार हो गया। धन्यवाद सर। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम भोपाल शहर के डेंटिस्ट डॉक्टर गौरव पांडे के क्लिनिक पर आए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इनकी क्या राय है। सर, आप ये बताइए कि आप चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, आपने BDS का कोर्स किया, जो बैचलर का कोर्स होता है डेंटल के क्षेत्र में। उसके बाद आपने किसी न किसी सीनियर डॉक्टर को ज्वाइन करके उनसे काम सीखा होगा, जिन्हें आप गुरु मानते हैं। तो उनके साथ आपका जो अनुभव है कि गुरु का महत्व मनुष्य के जीवन में कितना होता है, इस पे आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के बारे में बताइए। दिनेश जी नमस्कार, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और निश्चित ही मैं चिकित्सा क्षेत्र से हूँ, और गुरुओं का जो महत्व है दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो प्राथमिक गुरु होते हैं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अपन देखें, वैसे गुरु तो हमें हर कुछ सिखाने वाला गुरु होता है। कहते हैं माँ अपनी प्रथम गुरु होती है, जो हमें बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। पर अगर अपन मेनली बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, जो हमें शिक्षित करते हैं, समाज में शिक्षित बनाते हैं, रहने के काबिल बनाते हैं, हमें कुछ सीखने को देते हैं, तो प्राथमिक गुरु से शुरू करूँगा। आपके जो प्राथमिक स्कूलों में, जो विद्यालय में गुरु होते हैं, उनका एक अपना महत्व होता है। आप बड़े होते हैं, कॉलेज में जिस शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ आपको गुरु मिलते हैं। पर जो हमारे प्राथमिक गुरु होते हैं, जो हमें वर्णमाला सिखाते हैं, का खा गा सिखाते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वो आपके सदैव जीवन में उनका स्मरण आपको रहता ही रहता है। आप उच्च शिक्षा संस्थानों के गुरुओं को एक बार कहीं ना कहीं वो महत्व नहीं भी दे, बट आपके जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनके बहुत महत्व होता है जीवन में, और मैं उनको याद करता हूँ, नमन करता हूँ आज भी। अब आते हैं कि मेरे चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के जगत में गुरुओं का क्या महत्व है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक पढ़ाई का एक पार्ट छोड़ दें, दूसरा हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है चिकित्सा विज्ञान, वो आप सीखते हैं देख के, मार्गदर्शन में रह के, और वो वहाँ से हमारी शिक्षा शुरू होती है, जिसको अपन कहते हैं कि किसी के अंडर में रह के काम सीखना या काम समझना, बारीकियों को। तो उसमें बहुत ही महत्व है हमारे गुरुओं का। और जब हम अपने विश्वविद्यालय स्तर शिक्षा से बाहर निकलते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस में जुड़ते हैं, तो हमें क्लिनिकल समझ विकसित करने के लिए जो पहले से ही उस क्षेत्र के महारत हासिल किए हुए चिकित्सा होते हैं, उनके साथ रह के, उनको फॉलो करके, उनको देख के, समझ के, उनके साथ सहकर्मी बन के, उनसे जो सीखने को मिलता है सर, तो निश्चित ही हमें बहुत ही काम में आता है और हमें मदद करता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की तरह ही गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी मेरे कुछ दक्षिण भारत के गुरु रहे हैं, वो मेरे महाविद्यालय काल में वो मेरे साथ रहे, उन्हें मुझे गाइडलाइन उसकी समझाया, चीज़ों को, बारीकियों को सीखने का मौका दिया। और जब से मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आया हूँ, तो हमें बहुत सारे पहले से ही जो चिकित्सक हैं
इस क्षेत्र में, उनसे सीखने को मिला और बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और निश्चित ही जब भी मैं अपने आप को देखता हूँ कि यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो साथियों, आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया अपने चैनल के माध्यम से कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम गुरु के अलग अलग रूपों को जानें, उनके महत्व को पहचाने, और उसके लिए जो भी हमारे मेहमान ने अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को बताया, उन सभी को एक बार और धन्यवाद।